बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले M.T स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहार पे हटक का सलाम। अच्छा, पिछला लेक्चर में जो पिछले दो लेक्चर हैं, जो सबसे पहले हमने ASTM C13 डिस्कस किया था, जो CV एनालिसिस ऑफ सैंड या फाइन एग्रीगेट। इसमें अगर आप लोगों को याद हो, हमने जो इनकी सिग्निफिकेंट यूज थी, हमने ये बोला था कि ग्रेडेशन करो वगैरह हम ड्रा कर लेते हैं और उसी करो की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हम साइन का जो सैंपल वगैरह हम यूज कर रहे हैं, क्या ये पुअरली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है। और दूसरी जो इनकी क्या स्टेटस है इंजीनियरिंग इंटरप्रिटेशन में, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं। तो वो डिस्कस किया था। और इसके बाद जो हमने इनकी जो ASTM C33 डिस्कस की थी, तो इसमें भी जो इनकी कुछ की रिक्वायरमेंट थी स्पेसिफिकेशन के लिए, सेंड के लिए या फाइन एग्रीगेट के लिए, तो ग्रेडेशन का जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट था वो ग्रेडेशन, जो CV एनालिसिस वगैरह हम करवा देते हैं, उसी में हमने ये डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में मैं थोड़ा इसी चीज को एक्सप्लोर करूंगा कि जो हमारे पास आउटपुट आ जाता है ASTM C136 का, जिसमें डिफरेंट टेबल वगैरह की सूरत में, अगर आपको याद हो, वीडियो वगैरह आ जाती है, तो उसी टेबल से हम ग्रेडेशन करो वगैरह कैसे ड्रा करेंगे, और फिर उसी ग्रेडेशन करो में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन से टेक्निकल टर्म है वो, जिसके लिए हम फॉर्मूले वगैरह भी है, उसी बेसिस पे हम उसकी वैल्यू निकाल के हम एक फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास फाइल की सैंपल है वो वेल ग्रेडेड है, पुअर ग्रेडेड है, और दूसरे इनकी शेप का क्या जो करो का शेप है वो किस शक्ल में होगी। तो इस चीज को डिस्कस करने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं, या सिविल इंजीनियर हैं, या जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ आपका वास्ता है, तो आप जरूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो हो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम CU से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिनको हम CC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंड ग्रेडेशन करो ऑफ फाइन एग्रीगेट। इन तीन चीज़ों का हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये है क्या, इनकी क्या फार्मूला है। बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आप बेसिकली एक पैरामीटर बोल सकते हैं सेंट का, जो कि ऐसे समझ लो जो साइल मैकेनिक्स के साथ रिलेटेड है, या उसके अंडर हम इसको कवर कर लेंगे। किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे थे, बेसिकली जो ग्रेडेशन या जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी के लिए हम ये यूज़ होंगे, और उसी टर्मिनोलॉजी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। और आमतौर पर जो इनका फार्मूला है, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU है, वो बेसिकली रेशो है D60 डिवाइडेड बाई D10। अब हमारे पास जो D60 क्या है कि ये बेसिकली जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर लेता है। कितने पासिंग परसेंटेज पे, जहाँ पे 60% जो इनका मटेरियल पासिंग है, बेसिकली ये उसी मटेरियल की डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जो D60 है, बेसिकली हम CV एनालिसिस से हम निकाल लेते हैं। सिमिलरली जो D10 है, ये भी जो पार्टिकल का डायमीटर है, कौन से पार्टिकल का, जो जिनका जो 10% पासिंग परसेंटेज है हमारे पास ग्रेडेशन करो में। ऐसे समझ लो जो CU है वो D60 और D10 का रेशो है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, इसमें जो इंजीनियरिंग में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, ये हम ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास सेंड की क्वालिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो सैंपल है वो वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है। जो सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंस आ जाता है वो है साइल क्लासिफिकेशन। जब हम साइल को क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो आमतौर पर जो हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है, एक होता है वेल ग्रेडेड साइल। वेल ग्रेडेड का मतलब यह है कि जो हमारे पास साइल सैंपल होता है, इसमें सिर्फ एक ही डायमीटर के पार्टिकल नहीं होते, मतलब ऐसे समझ लें कि इसमें फाइन होंगे, और ऐसे थोड़ा ज्यादा होंगे, और इस तरह से थोड़ा ज्यादा, और फिर इससे थोड़ा ज्यादा होंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि इसमें एक डायमीटर के पार्टिकल नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और साइज के पार्टिकल होंगे। और जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है वो है पुअरली ग्रेडेड साइल। पुअरली ग्रेडेड साइल ये होता है कि या तो इसमें सारे फाइन पार्टिकल होंगे, या सारे मीडियम सेंट के पार्टिकल होंगे, या सारे लार्ज या कोर्स वगैरह सेंट के होंगे। मतलब इसमें वेराइटी नहीं होती, जो डायमीटर वगैरह की है, मतलब एक ही साइज के ज़्यादा पार्टिकल होंगे।
तो बेसिकली ये जो सबसे पहला समझ लें पार्ट है साइल क्लासिफिकेशन में है। और जो दूसरा है डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, कि अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड साइल है, मतलब जो CO की वैल्यू हाई है हमारे पास, तो ऐसे समझ लो जो इनकी हमारे पास सेंट की क्वालिटी वो स्ट्रॉन्गर होगी और ये स्टेबल भी होगी। और तीसरा जो है ये लेस कंप्रेसेबल होगी, मतलब कंप्रेस नहीं होगा अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह आ जाता है। और इनकी इम्पॉर्टेंस है जो बिल्डिंग के लिए हम फाउंडेशन वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं, या जो हम रोड वगैरह उनकी डिज़ाइन कर लेते हैं। और जो तीसरी है एम्बैंकमेंट वगैरह पे, जहाँ पे स्लोपिंग पे अगर हमने कहीं एम्बैंकमेंट बनानी है रोड की, तो बेसिकली इसमें इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं जो हमारे पास फाइल है वो किस किस्म का है, वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है बेसिकली। तो ये ऐसे समझ लो जो इनकी इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, जो तीसरी पार्ट है वो है परमेबिलिटी कंट्रोल, कि अगर हमारे पास जो लो CU है, मतलब यूनिफॉर्म साइल है, तो यूनिफॉर्म साइल का मतलब ये है कि जो इसमें पार्टिकल के डायमीटर है वो एक ही साइज के ज़्यादा है, या सब फाइन है या मीडियम है या कुछ कोर्स होंगे, मतलब इसमें जो है वेराइटी नहीं होगी। तो जो इसका इश्यू कौन सा आ जाता है, इसकी परमिबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें वाइड्स आ जाते हैं में। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास CO की वैल्यू हाई है, वेल ग्रेडेड साइल है, तो इसका मतलब यह है कि इनकी जो परमिबिलिटी होगी वो लो होगी, मतलब जो इसमें वाटर का पैसेज होगा वो बड़ी मुश्किल से होता है, तो इतना आसानी से नहीं होता। जब ये दो चीज़ें होंगी तो ऐसे समझ लीजिए जो परमिबिलिटी कंट्रोल में इसमें इनका बड़ा रोल है इसमें। चौथा जो इम्पॉर्टेंस है वो है कंपैक्शन एंड स्टेबिलिटी। जो हमारे पास वेल ग्रेडेड साइल है, इनकी कंपैक्शन जो है वो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है कि जो इसमें हायर डेंसिटी जो शेयर स्ट्रेंथ वगैरह है वो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें जो सेटलमेंट का प्रॉब्लम है वो कम से कम होता है इसमें। अच्छा, जो पांचवा इनकी पार्ट है वो है पेमेंट एंड रोड कंस्ट्रक्शन में, कि आमतौर पर जो हम बेस या जो सब बेस वगैरह वगैरह इसके लिए हम सिलेक्शन कर लेते हैं और उसी बेस पे कर लेते हैं। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो रोड की ड्यूरेबिलिटी होता है, कि अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड साइल है तो ऐसे मतलब इनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होगी इसकी। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर हमारे पास जो COED जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, अगर वो 3 से लेस देन है, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा, तो मतलब ये पुअर साइल होंगे, एक ही साइज के डायमीटर के इसमें पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर हमारे पास CO की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, इसमें ग्रेवल भी है, या अगर इसमें सेंट पार्टिकल है लेकिन CO जो है 4 से ज़्यादा है, तो इस समझ लो ये वेल ग्रेडेड की कैटेगरी में आ जाता है। आखिर में मैं इन सारी चीज़ों के बाद जो अगर मैं समराइज कर लूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, ये ऐसे समझ लो की इंडिकेटर है जिस बेस पे हम साइल की ग्रेडेशन करवा लेते हैं। और जो ग्रेडेशन होगा तो इनका डायरेक्टली इम्पेक्ट होगा किस चीज़ के ऊपर, कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर, परमेबिलिटी के ऊपर, कंपैक्शन, स्टेबिलिटी वगैरह। आमतौर पर हम कहाँ पे देखते हैं, फाउंडेशन डिज़ाइन में देख सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में होगा, और सिमिलरली जो दूसरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ पे हम जो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वगैरह होंगे या इनकी एनालिसिस होता है, बेसिकली इसमें इनकी बड़ी हेल्प है। अच्छा, जो दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, ये भी ऐसे समझ लो साइज मैकेनिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये बेसिकली हमारे पास जो ग्रेडेशन करो या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो है, इनकी शेप को हम डिफाइन कर लेते हैं उसी बेस पे, और आमतौर पर मैथमेटिकली इसको हम CC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये किस चीज़ के बराबर है, D30 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D10 मल्टीप्लाई बाई D60। सिमिलरली जैसे पहले पिछले स्लाइड में हमने डिफाइन किया था कि D10 जो है ये ऐसे समझ लो कि पार्टिकल के डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, कितने परसेंट पास है, 10% पासिंग परसेंटेज पे। सिमिलरली D30 जो है ये भी डायमीटर है 30% पासिंग परसेंटेज पे। और जो सिमिलरली जो D60 है ऐसे समझ लीजिए पार्टिकल साइज है मिलीमीटर, यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो 60% पासिंग पे। अच्छा, इनकी पार्टीज क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है बेसिकली इसमें इसी बेसिस पे हम वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड वगैरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जो इसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी वो है साइल ग्रेडेशन चेक, कि जो हम साइल ग्रेडेशन चेक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कि हमारे पास अगर हम यूज़ करते हैं CO को जो साइल क्लासिफिकेशन के लिए वेल ग्रेडेड के लिए अगर हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड सेंड है, ग्रेवल है, जो इनकी ऐसे समझ लो जो CC की वैल्यू होगी वो 1 और 3 के दरमियान होगी, इससे कम नहीं होना चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और जो दूसरी इनकी इंपॉर्टेंस है फाउंडेशन डिजाइन में, क्या वेल ग्रेडेड साइल है जिसके जो प्रॉपर जो सीसी के रेंज है वो 1 और 3 के दरमियान है, तो जो इनकी बेरिंग कैपेसिटी है वो बेहतर होगी और जिसकी सेटलमेंट का जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो रिड्यूस होगा। और जो इम्पॉर्टेंस फॉर सेफ फाउंडेशन वगैरह डिजाइन के लिए हम बेसिकली जो मेन ऐसे समझ लो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है जिस बेस पे हम सी से बेस पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी प्रॉपर्टीज है इम्पॉर्टेंस है इनकी कंपैक्शन क्वालिटी है कि हमारे पास वेल ग्रेडेड प्रॉपरली ग्रेडेड साइल है जिसको हम सी से बोल सकते हैं, तो इनकी जो कंपैक्शन है प्रॉपर तरीके से होती है। सिमिलरली जो इनकी डेंसिटी है या जो स्टेबिलिटी एम्बैंकमेंट या जो सबग्रेड वगैरह में हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बेसिकली हम हाई डेंसिटी हम अचीव कर सकते हैं। तो जो चौथी इनकी इंपॉर्टेंस है ड्रेनेज बिहेवियर में, कि जो हमारे पास पोर स्पेसेस है या जो पार्टिकल अरेंजमेंट वगैरह है इसमें अगर, तो इसकी बड़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसकी परमेबिलिटी के ऊपर और वाटर फ्लो के ऊपर। तो इसी बेस पे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो ड्रेनेज के जहाँ पे अगर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट करना है तो वहाँ पे जो साइड बिहेवियर है उसी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं इनकी डिजाइन में। जो आखिर जो पांचवा है रोड एंड पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, कि हम इंश्योर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास बेस और सब बेस की जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली हम सीसी से बेसिस पे हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। और जो दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इसमें जो रटिंग और जो डिफॉर्मेशन वगैरह आ जाती है, इसमें अंडोलेशन वगैरह आ जाती है लोड की वजह से, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है जो रिस्क है वो कम हो जाता है इसमें। तो इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो हमारे पास सीसी की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 और 3 के दरमियान अगर हमारे पास है तो ये वेल ग्रेडेड साइल है। सिमिलरली जो दूसरी चीज है कि अगर 1 से कम हो और 3 से ज्यादा हो तो ये पुअरली ग्रेडेड होगी। और इन सारी जो प्रॉपर्टी हमने इनकी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन वगैरह हम डिस्कस की, तो इनकी अगर समराइज तरीके से मैं आपके सामने बयान कर लूँ कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है ये की साइज पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन शेप है उसको डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जो हम इंश्योर कर लेते हैं कि इनके जो ग्रेडेशन है, जो स्टेबिलिटी है, कंपैक्शन है या जो ड्रेनेज परफॉर्मेंस है सिविल इंजीनियरिंग या फाउंडेशन या रोड या जो इनकी अर्थ स्ट्रक्चर वगैरह के लिए बड़ी जरूरी होता है, उसी बेस पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये है कुछ जो आखिर वाला है ग्रेडेशन करो की हमने बात की थी, ये अगर आपको याद होंगे जो हमारा जो हमने जो STM C136 डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें जो हम हमारे पास शेकिंग के बाद हम रिटेन वेट करवा देते हैं, ये बेसिकली वही टेबल है, ये हाइपोथेटिकल है। आपने जो लेबोरेटरी में अगर प्रैक्टिकली टेस्ट कंडक्ट करना है तो आप उसी हिसाब से आप वैल्यू लेके, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि जो सीयूज वगैरह हमने रख दिए थे और इसमें जो रिटेन परसेंटेज जब हमारे पास हो ये वाला है स्टेप 1 में। अच्छा, स्टेप 2 में हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है रिटेन, उसी से हम कुछ रिटेन तो हमारे पास आ जाता है इनकी, इसमें जो हम कम्युलेटिव परसेंटेज निकाल देते हैं और पासिंग परसेंटेज, और ये हमारे जो पिछला वाला लेक्चर है उसी में ये सारी चीजें मैंने इनकी फार्मूले डिस्कस की थी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो स्टेप 2 में हमने ये काम करना है। स्टेप 3 में क्या है, ग्रेडेशन कर्व ड्रा करना है कि जो हमारे पास एक्सेस है इसके ऊपर जो हम पार्टिकल साइज है या जो सीव साइज है इनकी डायमीटर को हम डाल देते हैं लार्ज स्केल में। और सिमिलरली जो हमारे पास वर्टिकल जो वाई एक्सेल है इसमें पासिंग परसेंटेज, अगर आप याद होंगी जो टेबल में पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया, पासिंग परसेंटेज हमने निकाला है वाई एक्सेस पे, उसी को ड्रा कर लेते हैं और ये कोरिस्पॉन्डिंग वगैरह हमारे पास आ जाता है, कर्व वगैरह हमारे पास आ जाएंगे। अगर आप देखो इसको इसकी सम की कर्व वगैरह जो आपको डायग्राम में हाइपोथेटिकल है, आपने प्रैक्टिकली जो वैल्यू होंगी उसी हिसाब से होगा, लेकिन ये इसी की तरफ मिलता जुलता शक्ल होगा, ऐसे ही होंगी उसके। तो ऐसे समझ लो कि स्टेप 3 ये ग्राफ वगैरह ड्रा करना है किसके दरमियान, पार्टिकल साइज मिलीमीटर में है लार्ज स्केल में और वर्टिकल पे पासिंग परसेंटेज में। और इनमें से जो हमने D10 और D30 या जो D20 या 60 वगैरह हमने डिस्कस किया था, आप इसी तरह बिल्कुल जो पासिंग परसेंटेज है 60, अगर D60 निकालना है तो 60% से आप सीधा इसको कर्व की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और इसको वर्टिकली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जहाँ से ये कर्व को क्रॉस कर रहा है। जो नीचे जहाँ जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है वहाँ पे जो डायमीटर साइज होंगे जो हमारे पास हो D60 होगी। सिमिलरली D10 और जो D30 है आप इसी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो हाइपोथेटिकली जो मैंने वैल्यू पुट की थी उसी अगर हम ग्रेडेशन कर्व ड्रा करें तो हमारे पास जो D10 की वैल्यू आएगी वो 0.18 मिलीमीटर होगा और जो D30 है वो 0.42 है और जो D60 हमारे पास आया है 0.95 आ गया है इसमें। अच्छा, ये जो चौथा स्टेप है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जैसे मैंने फार्मूला बता दिया था
सी का हम d60/d10। अब जो हमने पिछले स्लाइड में वैल्यू निकाली कि d60 की 0.95 है और जो d10 है वो 0.18 है, तो जो हमारे पास c की वैल्यू है वो 5.28 आ गया। सिमिलरली जो स्टेप 5 है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर cc d30² डिवाइडेड बाई d10 इंटू d60, इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास आखिर में वैल्यू आ जाती है 1.03। अच्छा, जो सेकंड स्टेप है फाइनल इंटरप्रिटेशन कि जो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई वो है 5.28। अगर आपको याद होंगी जो सी की वैल्यू हमने बता दी कि ये 6 से ज़्यादा होना चाहिए वेल ग्रेडेड साइड के लिए। अब ये 6 से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 6 के करीब है, तो आप ऐसे समझ लो कि वेल ग्रेडेड तो नहीं है लेकिन ऐसे समझ लो मॉडरेटली वेल ग्रेडेड आप कह सकते हैं। सिमिलरली जो हमने सी की वैल्यू आपको बता दी थी कि 1 और 3 के दरमियान होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास जो हाइपोथेटिकल वैल्यू जो हमने कैलकुलेशन से निकाल 1.03 है, तो ऐसे समझ लो कि हमारे पास गुड कर्व शेप है, इनका शेप है वो गुड कर्व है। और आखिर में आप कह सकते हैं इन दो बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास सेंड है वो पुअरली ग्रेडेड है क्योंकि उसका जो सी के है वो वैल्यू 6 से थोड़ा कम है। टू मॉडरेटली ग्रेडेड, मॉडरेटली आप ये कह सकते हैं कि जो इनका सी की वैल्यू है वो हमारे पास वेल ग्रेडेड के जो कर्व का शेप है वो गुड कर्व शेप में आप इनको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज का सेशन। इससे मैं इसी जगह पे मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। इंशाल्लाह कि मुझे उम्मीद है मैंने बड़ी कोशिश की आसान अल्फाज में आपको प्रेजेंटेशन कर रहा है कि इनसे हम सी यू और सी की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं और उनका मतलब क्या है और उनका जो नॉर्मल रेंज है जो सिविल इंजीनियरिंग में इनकी इंपॉर्टेंस है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस की है और मुझे उम्मीद भी है आपने एंजॉय भी किया होगा। शुक्रिया। आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की हाई किया, इनका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है और जो सिविल इंजीनियरिंग में इनकी इम्पॉर्टेंस है या जो इनकी एप्लीकेशन है वो क्या है, और आखिर में जो इनकी इंटरप्रिटेशन जो नॉर्मल रेंज वगैरह है कि इनका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास नंबर वगैरह आ जाते हैं इनका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट कर लेता है। इन दोनों की हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की कि इनकी आखिर इंटरप्रिटेशन जो फाइनल इंजीनियरिंग जजमेंट है वो क्या है वो डिस्कस किया और आखिर में जो हमने इनकी ग्रेडेशन करो है कि वो ग्रेडेशन करो कैसे ड्रा करेंगे, कौन कौन से जो टेबल में कौन कौन से वैल्यू है किसके दरमियान हम ड्रा करेंगे और उनका तरीकाकार क्या है और फिर इनमें से जो हमने इनकी वैल्यू निकालना है फार्मूले के लिए कि D10 का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे D30 और D60 वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके सामने एक हाइपोथेटिकल ग्राफ की शक्ल में मैंने आपके सामने पेश कर दी कि कैसे हम डिसाइड कर लेते हैं और उनका मकसद क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा और इसके साथ साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल है बिल्कुल सवाल कर लें, कमेंट्स में कर लें। कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल और फेसबुक का पेज है वहाँ पे कर लें, इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब दूंगा। और आखिर में जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है मेरे पिछले लेक्चर की, आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे तरतीब से देखें, इंशाल्लाह कि आपको समझ भी आ गया होगा और आप एंजॉय भी करोगे। शुक्रिया।